जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। मिशन रोजगार यूपी की तरफ से आज फिर से एक साथियों ट्वीट्स किया गया है। आप लोग यहां पर सबसे पहले देख सकते हो कि डेट क्या यहां पर लिखी है। तो 14 जनवरी 2023 यानी कि आज की ही खबर है। समय क्या हुआ है साथियों, 11:18 यानी कि मॉर्निंग की ये लगभग लगभग न्यूज है। किसकी तरफ से न्यूज है? तो मिशन रोजगार यूपी की तरफ से न्यूज है साथियों। जितने भी ऑथेंटिक न्यूज होती है वो इसके द्वारा जो है वो ट्वीट्स की जाती है। क्या यहाँ पर साथियों ट्वीट्स किया गया है? आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यूपी पुलिस में आखिरकार 37,000 पदों पर वैकेंसी कांस्टेबल और फायरमैन की भी होगी यहाँ पर भर्ती। तो कुल मिला के ऐसा इनका जो कहा जा रहा है, कुल मिला के जो भी न्यूज थी साथियों, ठीक है, जैसी भी छोटी बड़ी जैसी भी न्यूज होगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो एक एक मिनट की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये साथियों न्यूज दे दी। ठीक है, देखिए आपको हर हालत में ये परीक्षा पास करनी है। अब इसको पास करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की भी परीक्षा है, ठीक है, और यूपी पुलिस के जो फॉर्म आएंगे उसके बाद जो आपकी परीक्षा होगी, तो पास करने का तरीका मैं आपको साथियों बता देता हूं। आप सभी को पता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस जो है वो इस परीक्षा में आएगी साथियों। देखिए, अब ये जो ट्रेंड है साथियों ना, ये अब ट्रेंड बदल चुका है। यानी कि अब इसमें जो क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं। देखिए, कहा जाता है, बुजुर्गों के द्वारा कहा, जैसे कि हवा जैसी हवा चलती है वैसे हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के आज के समय में 2023 में जिस प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के 2022 में जिस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे थे उन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन कई सारे चैनल्स क्या है, 2016, 2018, 2015 वाले क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं और आप लोग हंसते खेलते उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और ये सोच रहे हो भाई मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। यानी कि जब तक आपको सरल-सरल पढ़ाया जाता रहे और आप सभी लोग सरल-सरल पढ़ते रहो और आपके अंदर ये एक भावना बनी रहेगी, सोच बनी रहेगी कि मैं तो भाई बहुत अच्छा वो प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। मैं तो हर क्वेश्चंस लगा लेता हूँ, 20 क्वेश्चंस देते हैं सर, 20 में से मेरे 19 सही हो जाते हैं। लेकिन वो सरल क्वेश्चन है साथियों। आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस लगाना होंगे जो 2022 में पूछे गए। यानी कि 2022 में साथियों जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, उनके क्वेश्चंस उठाओ मैथ के, उनके क्वेश्चन उठाओ रीजनिंग के, उनके क्वेश्चन उठाओ हिंदी और जीके के, फिर देखो आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, सरल सरल पढ़ाना तो बहुत आसान है, पढ़ना भी बहुत आसान है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाना मुश्किल है और पढ़ना भी मुश्किल है। और जो इस मुश्किल का सामना करेगा वही वर्दी पहनेगा, वही खाकी वर्दी में दिखेगा अगली साल। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आप सबसे पहले देखिए, मैं आपको अगर आप कहीं भी मार्केट में जाओगे, कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो पिछले 3 सालों के जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं। ठीक है? जैसे कि 2022 में जितनी भी परीक्षाएँ हुई थीं, उस टाइप से कुल मिला के अगर आपको यूट्यूब पे ऐसी चीज़ मिल जाए, कंटेंट मिल जाए तो यूट्यूब से पढ़ लेना। यानी कि देखिए, मैं आपको अच्छा अगर सही बताऊँ ना, तो जो अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है ना, एसएससी सीजीएल, भले ही एसएससी सीजीएल वाली एजेंसी जो है वो यूपी पुलिस का पेपर ना बनाए, लेकिन क्वेश्चंस अगर, जैसे कि मान लीजिए यूपी पुलिस का जिसको टेंडर मिला, वो क्वेश्चंस कहाँ से लेगा? वो क्वेश्चंस वहीं से लेगा, एसएससी से ही। और एसएससी में क्वेश्चंस की आपको भरमार मिल जाती है, क्योंकि यूपी पुलिस में तो 4 शिफ्ट होती हैं, वहाँ पर 4 शिफ्ट होती थोड़ी ना होती। वहाँ पर 80-80, 70-70 से ज़्यादा शिफ्ट होती हैं। तो अगर एक शिफ्ट में मान लीजिए 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन भी पूछे गए, तो हज़ारों के हिसाब से क्वेश्चंस हो जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा एमटीएस का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप लोग देख रहे हो कि लेवल थोड़ा यूपी पुलिस का कम है, तो एमटीएस के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? मैथ के क्वेश्चंस लगाओ, रीज़निंग के क्वेश्चंस लगाओ, जीके के क्वेश्चंस लगाओ। वहाँ से आप सॉल्व करो, तब आपकी परीक्षा निकलेगी। मैं आपको बिल्कुल वास्तविकता बता रहा हूँ साथियों। अगर आप जो अदर चैनल्स हैं, जो आपको बिल्कुल सिंपल सा कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग उसमें खुश हो और सोच रहे हो भाई इस बार तो मैं वर्दी लेकर लाऊँगा, सिलेक्शन लेकर आऊँ, तो ऐसा भाई आपकी भूल है। वो आप लोग भूल में जी रहे हो साथियों, ठीक है? तो कुल मिला के ये सारी बात मैं आपको बताने को था, ठीक है? और ये आज एक न्यूज़ भी आ गई, जो एक न्यूज़ है 37,000 यूपी पुलिस से संबंधित है, तो मैंने सोचा वो जानकारी भी आपको दे दूँ और ये जो एक लॉजिक, बिल्कुल सटीकता वाली वास्तविक बात है, वो भी मैंने आपको बता दी कि सिलेक्शन आप लोग कैसे लोगे, ठीक है? कभी-कभी सरल-सरल पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं लिया जाता है। मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो 3 प्रकार के क्वेश्चन्स आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए भाई, एक तो साथियों सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक आपके मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आपके जो है वो हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? आप लोग कई साल से तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन अगर आपकी आँखों के सामने आता है, तो आप उसको सॉल्व कर जाते हो। अगर मॉडरेट का क्वेश्चन्स आपके सामने आता है, तो आप उसको सॉल्व कर जाते हो। लेकिन हार्ड क्वेश्चन्स में आप क्या कर जाते हो भाई, फँस जाते हो। तो वही तो आपको मैं इतनी देर से समझा रहा था कि एसएससी सीजीएल में आपको वो क्वेश्चन्स मिलेंगे जो हार्ड होंगे। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन्स वो होंगे, सिंपल भी होंगे, सिंपल तो लगा लोगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हार्ड होंगे। बस वही हार्ड की ही तो तैयारी आपको करना है, क्योंकि ये 2 पड़ाव तो आपने पार कर लिए।
जाइए। अगर आप तीसरा पड़ाव अच्छे से पार कर ले जाते हो तो इस पड़ाव के बाद वर्दी ही आपके सामने नजर आएगी आपको बस। ठीक है, ये एग्जाम होना, ये फिजिकल होना, ये सब छोटी बात है। ये सब छोटी बात है, हर 2 साल में ये सब चीजें होती हैं। फिजिकल भी होती हैं, सैकड़ों एग्जाम्स होते हैं साल भर में अलग अलग तरीके के। लेकिन जो सबसे मायने वाली बात रखती है वो तैयारी रखती है। जब तक आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, असफलता ही हाथ लगेगी। जब आपकी तैयारी हो जाएगी, हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर आपने उसका सिलेबस के यानी कि हिंदी वगैरह ये सब पढ़ी है या मैथ रीजनिंग पढ़ी है और उसमें पूछी जा रही है, तो उसमें भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जैसे कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने यूपी पुलिस की अच्छे से तैयारी कर ली तो आने वाले समय में, ठीक है, यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी पुलिस की तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि यूपीएसआई के पेपर में बैठकर उसमें भी आप लोग नाम ले आओ। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ सिर्फ इतना, कि आपको यूपीएसआई की तैयारी कोई अलग से ना करना पड़े। उसमें मूल विधि आती है, सिर्फ वही पढ़ना पड़े, बाकी सब कुछ सेम है, सब सिलेबस पूरा बिल्कुल डिक्टो सेम है मूल विधि के अलावा। ठीक है, बस सिर्फ आपको रिवीजन ही करना पड़े उस समय की यूपीएसआई की वैकेंसी, क्योंकि आपका मकसद, असल मकसद कांस्टेबल बनना थोड़ी ना है। कांस्टेबल वालों से भाई पूछो ना, हर एक कांस्टेबल, मैंने बहुत सारे कांस्टेबल देखे हैं और मेरे बहुत सारे कांस्टेबल दोस्त भी लगे हुए हैं। ठीक है, 90% लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। उनको रोजगार मिल गया है, वो किसी और रोजगार की तलाश में है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कांस्टेबल की जीवन में वो जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं जो उन्होंने सोची थी जिंदगी। ठीक है? वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। अब वो लोग क्या सिर्फ़ इसको कह रहे हैं कि मैं किसी और एग्ज़ाम में लग जाऊँगा, जैसे कई सारे लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा कई सारे लोगों का ठीक है, रेलवे की जो परीक्षा हुई है उसमें नाम आ गया है। कई सा रो लोग ये भी सोच रहे हैं कि ग्रुप डी में उनका नाम आ गया है और यूपी पुलिस में वो थे, तो वो सोच रहे हैं मैं ग्रुप डी में चला जाऊँगा यूपी पुलिस से हटकर। ठीक है? लेकिन जिसको चाहत है वर्दी की, जो दिखना चाहता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कांस्टेबल की जॉब लो, यूपीएसआई भी बनो। अगर आपको वर्दी की चाहत है, तो सही से वर्दी पहनो ना, स्टार वाली वर्दी पहनो। बिना स्टार की वर्दी भी, उसकी भी सम्मान है, रिस्पेक्ट है, लेकिन वर्दी जो पहनो साथियों, वो स्टार वाली पहनो तो आप पर ज़्यादा जचेगी। ठीक है? तो कुल मिला के साथियों, इस नोटिस के बहाने से ये सारी बातें हो गई हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपको एक वर्दी मिल जाए, ठीक है? और उसके बाद आप लोग तैयारी भी अपनी जारी रखिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक जानकारी दी जाती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, और एक टेलीग्राम लिंक है, वो यूपी पुलिस के लिए ही, मतलब यूपी पुलिस के बंदे ही उसमें मैक्सिमम हैं, तो उसमें भी आप सभी लोग ज़रूर ऐड हो जाइएगा। ठीक है? और इस वीडियो को अगर हो सके तो भाई लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, 2 शिकायतें हैं मुझे। एक तो पहली शिकायत ये है कि कमेंट नहीं करते हो भाई आप लोग, करते हो तो एक गंदा सा कमेंट करते हो या करते ही नहीं हो, ठीक है? लेकिन आप लोग कमेंट किया करो भाई, अच्छा सा एक प्यारा कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो। ये 2 काम मुझे आपसे शिकायत है, 2 काम आप सभी लोग ज़रूर किया कीजिए। ठीक है साथियों, तो यही सब आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताना था। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।